नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। अब 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों 10 बड़े देश जो है क्षेत्रफल के मामले में विश्व के कौन से थे। जैसे पहले स्थान पर आता है रूस, जो कि क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चाइना, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर आता है कजाकिस्तान और 10वें पर आता है अल्जीरिया। तो ये 10 बड़े देश थे क्षेत्रफल के मामले में। अब इसके बाद हमने जाना था भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में और 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में। तो भारत के जो है 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पाँचवें पर था गुजरात। भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में जैसे पहले पर आता है दोस्तों गोवा, दूसरे पर आता है सिक्किम, तीसरे पर त्रिपुरा, चौथे पर नागालैंड और पाँचवें पर आता है मिजोरम। इसके बाद हमने बात की थी भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल में। तो भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में जिला यानी डिस्ट्रिक्ट है वह है गुजरात का कच्छ जिला है, जो कि 45,674 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरे पर लद्दाख का लेह जिला आता है जिसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरे पर आता है जैसलमेर, चौथे पर आता है बीकानेर, पाँचवें पर है बाड़मेर। तो ये 5 बड़े हैं, ये 5 बड़े ज़िले हैं क्षेत्रफल के मामले में भारत के। 5 छोटे ज़िले, तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा था? केरल में स्थित माहे, जो को जो कि पुदुचेरी का ज़िला है। माहे ये भारत का सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन कहाँ पे? ये केरल में स्थित है। तो पुदुचेरी अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी में 4 जिले पड़ते हैं, लेकिन ये 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे माहे केरल में स्थित है, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से याद रखें। इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु यानी भारत के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी दिशाओं में कौन कौन से बिंदु हैं भारत के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है इंद्राकोल, जो कि भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, ये रहा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, लेकिन संपूर्ण भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसमें द्वीपों को भी जो है शामिल कर लिया जाता है। अब भारत का जो है पश्चिम से पूरब विस्तार कितने हैं? 2933 किलोमीटर। यहाँ पे 3300 या 35 कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है। अब भारत का उत्तर से जो है दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसको दोस्तों मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये मैंने हाथ से मैप यहाँ पे बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये है, ये यदि हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। याद रखें दोस्तों, ये क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कोल। कहाँ पे? पीओके। पीओके से मतलब होता है पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और ये जो है पीओके की हम बात करते हैं इंदिरा कोल, ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात में पड़ता है। ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये देशांतर और अक्षांश भी याद रखना है क्योंकि ये पूछे गए हैं। अब भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ में है और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबिथु है, ये आप सभी को पता है। ये जो है अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में पड़ता है कीबिथु। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा, जो है हुआ करता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज का फुल फॉर्म था। साथ ही उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो ये आपको याद रखना है,
उगते सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। भारत की मुख्य भूमि से मतलब होता है जिसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कन्याकुमारी। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है, यानी ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है जो कि बंगाल की खाड़ी में है। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, जिस पर जो है क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट पड़ता है, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ पे ये पड़ता है दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है पारसेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट व लाहेचिंग पॉइंट। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, और ये जो है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे भारत के चारों दिशाओं के बिंदु। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, पूर्वी बिंदु कीबीथू, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और संपूर्ण भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे इनको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करते हैं तो आप सभी को पता है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु आप सभी को पता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत की मुख्य भूमि का जो बिंदु है वह 8 डिग्री 4 मिनट पर, लेकिन संपूर्ण भारत का जो उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु है तो यहाँ पे हमने बात की थी वह जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका मतलब जो है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत के देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 95 डिग्री 95 नहीं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यानी आप सभी को पता है गुहार मोती कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कीबीथू जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में यानी भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। अब 7 सिस्टर से क्या मतलब है? जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं इनको जो है 7 सिस्टर का नाम जो है दिया गया है। अब इसमें 7 राज्य पड़ते हैं। कौन कौन से 7 राज्य हैं? जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो ये 7 राज्य हैं जिनको जो है 7 सिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये आपको अच्छे से पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जिनको जो है 7 सिस्टर में शामिल किया गया। और ये जो है सिक्किम जो है इसमें शामिल नहीं होता है 7 सिस्टर में। तो ये बीच वाला असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 राज्य हो गए जो कि 7 सिस्टर में शामिल है। सिक्किम जो है इन 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो 7 सिस्टर नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था। यानी जो ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर का नाम किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया था। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो सिक्किम जो है शामिल राज्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा के बारे में, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है 8 राज्यों से होती हुई। तो इसके बारे में हम जानेंगे अब। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहते हैं। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो है काल्पनिक रेखा है। तो
जो कर्क रेखा है ये कैसी, ये जो है काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये जो रेड वाली आपको दिखाई दे रही है, ये है कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे हम बात करते हैं तो ये रहा गुजरात एक, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक कर्क रेखा हमने बनाई है, ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की यदि बात करेंगे, ये गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस किस राज्य से होकर गुजरती है। जैसे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन कर्क रेखा की हम बात करेंगे तो कर्क रेखा पर सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, मिजोरम है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य में सबसे छोटी है, किस राज्य में सबसे बड़ी है। तो ये है राजस्थान सबसे छोटी है, और ये है मध्य प्रदेश, देखो सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में जो है बिल्कुल छोटी सी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा की यदि बात करते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो भूमध्य तो आप सभी को पता है, भूमध्य रेखा जो है भारत के नहीं बल्कि पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाती है। अब भारत कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा कहाँ पर है, कर्क रेखा भी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब ये यहाँ पे मैंने पृथ्वी यानी अर्थ जो है यहाँ पे बनाई है, पृथ्वी ये है अर्थ। ये हो गई दोस्तों भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत इक्वेटर 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। अब ये जो है ये है मकर रेखा जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, और ये खींची गई है कर्क रेखा जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, और यही कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। ये भारत है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में, इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी रेखा ऐसी है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, कर्क रेखा है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो कि माही नदी को, जो कौन सी नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये मध्य प्रदेश में सबसे लंबी है। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में है, ये आपको ये यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ये राजस्थान में सबसे छोटी है। तो ये आपको पता लग गया होगा, कर्क रेखा सबसे लंबी मध्य प्रदेश में, सबसे छोटी है राजस्थान में। कर्क रेखा जब इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो कुछ शहर जो इसके निकट भी पड़ते होंगे, बिल्कुल पड़ते हैं। जैसे गांधीनगर है, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला, ये शहर जो है कर्क रेखा के निकट जो है स्थित हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की राजधानी रांची, ये आप सभी को पता है। तो जो झारखंड की राजधानी रांची है, इसी के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका मतलब जो झारखंड की राजधानी रांची है, कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, छत्तीसगढ़ में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, छत्तीसगढ़ में। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये इस प्रकार जो है, ये है भारतीय मानक समय रेखा, जिसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है, जिससे भारत का समय जो है क्या होता है, तय होता है। तो ये यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में काट रही है ना, और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो ये आपको पता लग गया होगा कहाँ से होकर गुजरती है और कहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।